भगवान राम का वनवास भारतीय महाकाव्य रामायण की सबसे प्रमुख और केंद्रीय घटना है। यह कहानी न केवल आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में भगवान राम के चरित्र का निर्माण करती है, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन का महान उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। श्री राम का वनवास राजा दशरथ के दिए गए वचन, कैकई की मांग और नियति के खेल का परिणाम था। यहाँ इस घटना का विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम कौशल्या के पुत्र, भरत कैकई के पुत्र और लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र राम सबसे बड़े और अयोध्या के भावी राजा थे। राम का बचपन आदर्श बालक के रूप में जन्मे। उन्होंने अपने गुरुओं से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वह माता पिता के प्रति समर्पित, धर्म का पालन करने वाले और न्यायप्रिय थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनके सबसे करीब थे। स्वयंवर में भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। सीता जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थीं और उन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राम और सीता का विवाह अयोध्या में धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। राम के गुण, उनके धर्म पालन और प्रजा के प्रति प्रेम को देखते हुए यह निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। कैकई, जो राम के प्रति सदैव स्नेहशील थीं, मंथरा नामक दासी के बहकावे में आ गईं। मंथरा ने कैकई को समझाया कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो भरत और कैकई का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा ने कैकई को उनके 2 वरदान याद दिलाए, जो दशरथ ने युद्ध के समय उन्हें दिए थे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। 1. राम को 14 वर्ष का वनवास। 2. भरत को अयोध्या का राजा बनाना। यह मांग सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए और मूर्छित हो गए। उन्होंने कैकई से बार बार निवेदन किया कि वह अपनी मांग वापस ले ले, परंतु कैकई अडिग रहीं। जब राम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने इसे नियति का खेल माना। उन्होंने पिता के वचनों की रक्षा के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया। राम ने किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई और खुशी खुशी अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सीता ने राम के साथ वन जाने का निश्चय किया क्योंकि वह पति के साथ धर्म पालन में विश्वास करती थी। लक्ष्मण, जो राम के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे, ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने से अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ राम के वियोग में अत्यधिक दुखी हो गए और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। वनवास के दौरान राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने धर्म और कर्तव्य पालन का आदर्श प्रस्तुत किया। राम का वनवास धर्म, सत्य और वचन पालन का प्रतीक है। यह घटना यह सिखाती है कि जीवन में व्यक्तिगत हित से ऊपर कर्तव्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति और आदर्शों का अभिन्न अंग है। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का प्रारंभ चित्रकूट में निवास करके किया। चित्रकूट का वातावरण शांत और धार्मिक था। यहाँ राम ने अपने भाई भरत से भी भेंट की, जो अयोध्या से उन्हें वापस लाने के लिए आए थे। भरत ने राम को बताया कि राजा दशरथ का उनके वियोग में निधन हो गया। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राजा बनने का आग्रह किया, लेकिन राम ने कहा कि पिता के वचनों का पालन करना उनका धर्म है। भरत ने राम के चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटकर उन्हें सिंहासन पर रखा और स्वयं राम के प्रतिनिधि के रूप में नंदीग्राम में रहने लगे। चित्रकूट के बाद राम, सीता और लक्ष्मण दंडक वन पहुंचे। इस स्थान पर उन्होंने कई ऋषि मुनियों से भेंट की और उनकी रक्षा का वचन दिया। दंडक वन में राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। राम ने उन राक्षसों का वध करके धर्म और न्याय की स्थापना की। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह पहले से विवाहित हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट दिए।
यह घटना रावण के साथ संघर्ष का आरंभिक कारण बनी। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने और सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से मारीच नामक राक्षस की सहायता ली। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर सीता उसे पकड़ने की जिद करने लगी। राम मृग का पीछा करने गए और उसे मार दिया। इस बीच रावण साधु का वेश धरकर सीता का अपहरण कर ले गया। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट वानर राजकुमार सुग्रीव से हुई। सुग्रीव को अपने भाई बाली से सहायता चाहिए थी और राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इसके बदले में सुग्रीव ने सीता को ढूंढने में सहायता का वचन दिया। सुग्रीव के सेनापति हनुमान ने सीता को खोजने के लिए समुद्र पार लंका की यात्रा की। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को पाया और राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका में रावण की शक्ति और सेना का भी अनुमान लगाया। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। लंका विजय के बाद राम ने सीता की पवित्रता की पुष्टि के लिए अग्नि परीक्षा का आदेश दिया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता साबित की। इसके बाद वे सभी अयोध्या लौट आए। 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य को आदर्श राज्य व्यवस्था माना जाता है, जिसमें सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राम का वनवास त्याग, कर्तव्य और धर्म के पालन का एक महान उदाहरण है। यह कहानी न केवल हिंदू धर्म के आदर्शों को व्यक्त करती है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वनवास के माध्यम से राम ने यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। सीता के लिए वनवास केवल एक पत्नी के रूप में पति के साथ रहने का साधारण कर्तव्य नहीं था। उन्होंने वनवास के दौरान हर कठिनाई का सामना किया। जंगलों में राक्षसों का भय, कठोर जलवायु और अन्य विपत्तियों का सामना करने के बावजूद वह धर्म और प्रेम का प्रतीक बनी रही। जब रावण ने उनका अपहरण किया तो उन्होंने अपनी पवित्रता और साहस को बनाए रखा। सीता ने रावण के महल में अपनी सहमति के बिना रहने से इनकार कर दिया और अशोक वाटिका में धरती पर बैठकर समय बिताया। वह हमेशा राम की प्रतीक्षा करती रहीं और उन्होंने अपने चरित्र और संकल्प की महानता को सिद्ध किया। लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई थे, ने न केवल अपने भाई के साथ वनवास का कष्ट सहा, बल्कि उन्होंने सीता और राम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। लक्ष्मण ने दिन रात वन में पहरा दिया और हर विपत्ति में राम का साथ दिया। उन्होंने शूर्पणखा से लेकर मेघनाद रावण के पुत्र तक सभी चुनौतियों का सामना किया। लक्ष्मण का त्याग और निष्ठा आदर्श भाईचारे का प्रतीक है। हनुमान की भक्ति और उनकी निस्वार्थ सेवा ने रामायण को एक नया आयाम दिया। हनुमान ने सीता का पता लगाकर राम की सहायता की और लंका दहन जैसे महान कार्य किए। उनकी भक्ति और शक्ति ने यह दिखाया कि सच्चा सेवक न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपने प्रभु के प्रति समर्पित होता है। रावण, जो लंका का राजा था, एक विद्वान, शक्तिशाली और पराक्रमी था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना। सीता का अपहरण और राम के साथ युद्ध उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रावण का अंत यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम सदा विनाशकारी होता है। रावण के भाई विभीषण ने धर्म का पक्ष लिया और राम की सहायता की। उन्होंने लंका की रक्षा प्रणाली और रावण की कमजोरियों की जानकारी देकर राम को युद्ध में सहायता दी। विभीषण का चरित्र यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का समर्थन करना हर स्थिति में सही है। अयोध्या लौटने के बाद राम ने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। राम राज्य वह समय था जब हर कोई सुखी और संतुष्ट था। न्याय, समानता और धर्म की स्थापना ने राम राज्य को अद्वितीय बना दिया। यह जीवन के हर पहलू में शिक्षा प्रदान करता है। यह सिखाता है कि 1. कर्तव्य पालन व्यक्ति का सर्वोपरि धर्म है। 2. सत्य और धर्म का पालन करने से ही जीवन में वास्तविक विजय मिलती है। 3. कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना चाहिए। 4. परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है।
भगवान राम का वनवास केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक आदर्श मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य और धर्म को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के संघर्ष, त्याग और आदर्श मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामायण का यह प्रसंग जीवन में नैतिकता, अनुशासन और कर्तव्य पालन का महत्व समझाने का सबसे सशक्त माध्यम है। राम का वनवास केवल भौतिक कठिनाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को भी दर्शाता है। इस घटना को आत्मा, माया और परमात्मा के प्रतीकात्मक संदर्भ में भी समझा जाता है। सीता माया का प्रतीक है, जो आत्मा के साथ रहती है, लेकिन रावण अहंकार के कारण विचलित हो जाती है। लक्ष्मण बुद्धि के प्रतीक हैं, जो आत्मा के मार्गदर्शन में धर्म का पालन करते हैं। रावण अधर्म और अहंकार का प्रतीक है, जो आत्मा को भ्रमित करने का प्रयास करता है। वनवास इस संघर्ष को दिखाता है, जिसमें आत्मा रामपने धर्म का पालन करते हुए माया सीता को वापस प्राप्त करती है और अहंकार रावण का अंत करती है। राजा दशरथ ने अपने दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेज दिया। यह सिखाता है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने वचनों का पालन करना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी अपने धर्म और आदर्शों से विचलित नहीं हुए। वनवास के दौरान राम ने ऋषि मुनियों, वानरों और सामान्य जनों से समान भाव से मित्रता की। उन्होंने यह सिखाया कि राजा और प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राम के वनवास ने अयोध्या की प्रजा को गहरे शोक में डाल दिया। यह घटना यह सिखाती है कि एक आदर्श राजा का महत्व केवल उसके राज्याभिषेक में नहीं है, बल्कि उसके आचरण, धर्म है, धर्म और प्रजा के प्रति प्रेम में है। भरत, जिन्होंने राम के बिना राजगद्दी स्वीकार नहीं की, यह दर्शाते हैं कि सच्चा नेतृत्व त्याग और सेवा का प्रतीक है। राम का वनवास और उनकी जीवन यात्रा भारतीय संस्कृति और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। राम का चरित्र भगवान विष्णु के आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है। यह कहानी कर्तव्य, निष्ठा और सत्य की विजय को प्रदर्शित करती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज और परिवार के लिए त्याग करना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। रामायण केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, इसका संदेश पूरी मानवता के लिए है। यह कहानी धर्म, नैतिकता और सच्चाई की विजय का उत्सव है। दुनिया भर में प्रसार रामायण की कथाएं विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में अनुवादित हुई हैं। यह दिखाता है कि राम का जीवन सार्वभौमिक मूल्य और शिक्षाएं प्रदान करता है। आध्यात्मिक प्रेरणा, यह आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राम का जीवन यह प्रमाणित करता है कि सच्चाई और न्याय की विजय सदैव होती है।